तो साथियों, सलमान खान, फिर बाबा सिद्दीकी, उसके बाद सैफ अली खान। वैसे इन मुद्दों को जिनको मैं ज़्यादा सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़कर नहीं चलता हूँ, मैं कभी इस तरह के वीडियो नहीं बनाता हूँ। पर बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर मुझे वाकई ही बहुत से लोगों ने लिखा कि सर इस पर आपका क्या ओपिनियन है। तो इसलिए मैं छोटा सा इस घटना को समझने के बाद इन कैपेसिटी ऑफ ए क्रिमिनल लॉयर इस पर वीडियो आपके सामने, जो रादर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, बिकॉज ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं लगती जितनी बताई जा रही है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सैफ अली खान के घर पर रात को 2 से 3 के बीच में एक चोर छुरा लेके घुसता है। उसकी मेड सर्वेंट जो अंदर ही के क्वार्टर में रह रही होती है, वो उसको पहले देखती है। उसका उस चोर के साथ कन्फ्रंटेशन होता है, आर्गुमेंट होता है। वो आर्गुमेंट इतना बड़ा होता है या इतना तेज होता है कि इनके कमरे तक वो रात को आवाज पहुंचती है। सैफ अली खान उठकर निहत्ते नीचे आते हैं। फिर उस चोर के साथ इनका एक हाथापाई सी होती है और 6 जगह इनको चाकू लगता है, जिसमें 2 जगहें गंभीर लगता है। रातों रात इनको लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां ये आउट ऑफ डेंजर बताए जाते हैं। जब लोगों ने कहा इस पे बोलिए, एक तो पुलिस को सीसीटीवी कवरेज में 2 घंटे इस इंसिडेंट से पहले, यानी रात के 12 बजे से कोई भी इंट्रूजन या कोई भी आदमी अंदर आता हुआ इनके प्रेमिसेस में नजर नहीं आया है। बाहर सिक्योरिटी भी थी। कोई भी आदमी अंदर आता हुआ नजर नहीं आया है। पहला सवाल मेरे जहन में यह आ रहा है कि भाई 2 घंटे क्यों? हमारे घरों में भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो भी 24 घंटे या उससे ज्यादा का रिकॉर्डिंग रखते हैं। तो ये 2 घंटे का क्या फलसफा है, क्या क्वेश्चन मार्क है, ये समझ में नहीं आ रहा। और कोई भी आदमी अंदर आता नजर नहीं आया है। एक थ्योरी ये बता रही है कि इनके घर में कोई पॉलिशिंग का काम चल रहा था। अब यह देखा जाएगा कि अगर पॉलिशिंग का काम 4 आदमी कर रहे थे तो क्या शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे वो चारों चले गए, या उसमें से एक आदमी अंदर घर में ही चुपके बैठ गया? यह भी होता है अक्सर कि घर में छुप के आदमी बैठ गया कहीं स्टोर में बेड के नीचे, और रात को वो अंदर ही से निकला। तो ऐसे में किसी भी तरह की फोर्स्ड एंट्री, कुछ चीज तोड़ के आना या शीशा खोल के आना विंडो का, किसी भी तरह की नजर नहीं आती है। तीसरा एंगल यह है, जो उसकी मेड है उसको भी 1-2 चाकू लगे हैं। अब यार देखो, एज अ क्रिमिनल लॉयर जब किसी का कत्ल होता है और मान लो जो पत्नी है वो चूड़ियां तोड़ तोड़ के रो रही है, तो एज अ क्रिमिनल लॉयर हमारी क्या कोई, हम पुलिस में नहीं है, पर इतना दिमाग हमारा चलता है कि जो वो चूड़ियां तोड़ तोड़ के रो रही है तो उसको बेगुनाह ना मानो। और कोई अगर पत्नी टंगी हुई मिलती है और उसका शौहर माथा पीट पीट के रो रहा है तो उसको भी बेगुनाह ना मानो। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले घर के अंदर से शुरू होता है। जो अपराध घर के अंदर होता है उसका इन्वेस्टिगेशन भी घर के अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर नहीं आता है। तो पुलिस को मेड को भी देखना चाहिए, क्या कन्फ्रंटेशन हुआ है ये देखना चाहिए। बाहर से 2 घंटे तो कोई बता रहा है कोई नहीं आया है, तो जो पॉलिशिंग हो रही थी वो वाली चीज देखनी चाहिए। क्या ये कोई फ्रेंडली एंट्री थी? मैं कहता हूं इस घटना से पहले कोई अंदर नहीं आया है। अभी तक की जितनी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, चलिए मान लिया, एक तो वो 2 घंटे वाला सवाल है। अगर घटना से पहले नहीं आया है तो घटना के बाद भागता हुआ नजर आया होगा। घटना के बाद रात के 2 बजे जिस लोकेलिटी में इनका घर बताया जा रहा है, वहां पर आप जितनी भी चर्चा मान लें या जितना भी आप वहां पर रौनक मान लें, फिर भी एक हड़बड़ा के भागता हुआ आदमी गेट के सीसीटीवीज पर, बाहर सीसीटीवीज पर, अदर सीसीटीवीज पर
क्योंकि काफी समय बीत गया है और अभी तक अदर सीसीटीवीज की भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है कि कोई आदमी वहां से भाग के जा रहा था। मकसद सिर्फ चोरी का था, और चोर का जो होता है, नंबर 1 तो उसको पता है मैं सैफ अली खान के घर घुस रहा हूं। नंबर 1 उसे पता है कि ये अगर चोरी कामयाब भी हो जाती है तो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी, मुंबई पुलिस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा और पुलिस इसको चीज को खोद के निकाल लेगी। नंबर 2, मेड के कन्फ्रंटेशन के बाद भी वो आदमी चाकू लिए हुए अपनी जगह पर डटा रहा और सैफ के आने के बाद भी लड़ता रहा और वहां से भागा नहीं। जो पुराने बुजुर्ग कह गए कि चोर अंदर आने से पहले बाहर जाने का रास्ता देखता है, और उसने कन्फ्रंटेशन लेना जरूरी समझा, मेड के साथ भी और सैफ के साथ भी। ये बात गुरु समझ में नहीं आ रही। और सैफ अली खान जोधपुर में जब ब्लैक बक वाला किस्सा हुआ था तो उस गाड़ी में शिकार का शौक रखने वाले सैफ अली खान भी थे, सलमान भी थे, सोनाली बेंद्रे भी थी, सतीश शाह भी थे, एक नीलम, एक लड़की है नीलम, एक हीरोइन हुआ करती थी, वो भी थी, और 1-2 और लोग थे। वहां से कोई इसका कनेक्शन है या नहीं है? सिर्फ डराने के लिए ऐसा किया गया है? मुझे लगता है डराने के लिए अगर सैफ को किया जाता जैसे बाबा सिद्दीकी के साथ किया गया था, भले हिट ना किया जाता तो एक प्रॉपर वेपन से बाहर शूटिंग में या घूमते हुए इस तरह का अटैक होता, या घर के अंदर कोई अच्छा वेपन यूज होता। छुरा यूज होना बताया जा रहा है, वो 5 इंच का, जो 2.5 इंच 2 जगह अंदर गया है स्पाइन के पास। तो ये इतना चीज सिंपल है नहीं जितनी भाई ये बताई जा रही है। कभी कभी जैसे अभी आपने देखा होगा गोविंदा के टांग में गोली लगी थी कि उन्हीं के पिस्टल से फायर हो गया, वो भी इतनी सिंपल चीज थी नहीं। और अगर आपको लोग को ये पता नहीं, ये चीज पता है नहीं पता है, अगर आपके वेपन से भी आपको गोली लग जाती है तो आपको उसका भी नेग्लिजेंस में पुलिस आपको चाप देती है, आपके हथियार को जब्त कर लेती है। ये नहीं कि साहब मेरी जेब में बेड में मेरी पिस्टल लगी थी, बाई चांस चल गई, मुझे गोली लग गई तो अच्छा कोई बात नहीं ना। पुलिस ये कहती है, लॉ ये कहता है, इट मींस आपको वेपन रखने की और उसको सेफली रखने की तमीज नहीं है। जो गोली आपको लगी है किसी और को लग सकती है और आपका लाइसेंस तक जब्त हो जाता है। तो कुछ चीजें दबा दी जाती हैं। तो फिलहाल ये सब चीजें, ये एंगल है मेरे भाई। मुझे आप लोगों ने कहा एज ए क्रिमिनल लॉयर वीडियो बनाने के लिए, तो एक चोर सैफ के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं लेगा, पहले मेड के साथ लेगा, फिर सैफ के साथ लेगा, फिर अटैक भी करेगा, फिर चोरी के साथ साथ, इंट्रूजन के साथ साथ 307 पुरानी 307 का भी आरोपी बन जाएगा। तो ये चीज बात इतनी सिंपल है नहीं जितनी नजर आ रही है। बिश्नोई का मैंने बिश्नोई पर वीडियो नहीं बनाया फॉर सम रीजन। एक बिश्नोई का एंगल भी इसमें हो सकता है, ब्लैक बक का भी कनेक्शन इससे निकल के आ सकता है, जो पूरी तरह से मैच नहीं हो रहा है। डॉट्स पूरे किस्से की मैच नहीं हो रही हैं। लेट अस सी, इसको हश करके इसे अंडर द कारपेट ब्रश कर दिया जाता है, क्योंकि आता हुआ आदमी नहीं सीसीटीवी में दिख रहा, जाता हुआ नहीं दिख रहा, और जाता हुआ उस बिल्डिंग में नहीं दिख रहा, बिल्डिंग के बाहर नहीं दिख रहा। अब तो मुंबई में इस लोकेलिटी में हर जगह सीसीटीवी है, वहां भी भागता हुआ नहीं दिख रहा। अब आराम से वो सिटी पे जाके कोई टहलता हुआ तो जाएगा नहीं। एक आदमी थे या कितने आदमी थे, इस पर भी डाउट है। सो कुल मिला के बड़ी हेजी पिक्चर है साथियों, और इसको कुल मिला के मैं फिलहाल चोरी का मामला नहीं मान रहा हूँ। फर्दर ऑन इसका क्या कनेक्शन होगा, इस पर मैं कोई फॉलो अप वीडियो तो शायद नहीं बनाऊंगा। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात निकल आई तो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मुझे भाई यही लग रहा है। और इस तरह के वीडियो में आम तौर पे जो थोड़े नमक मिर्ची वाले वीडियो होते हैं बनाता नहीं हूँ। आपसे 4-5 लोगों ने मुझसे बड़ी रिक्वेस्ट करी, तो इस पर मेरा ये टेक है, इट इज़ नॉट ए सिंपल केस ऑफ बल्गरी के एक आदमी अंदर घुसा है और उसने कन्फ्रंटेशन लेके चोरी नहीं हो पाई तो उसने सैफ को चाकू मार दिया। ये चीज़ मुझे कनेक्शन इसका एज अ क्रिमिनल लॉयर नहीं लग रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।